नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्तस्य वृत्तिं तात्पर्य संगताम्। ओम नमः। संयम नियम तलेन धम्मध्यानेन सुखध्यानेन जो ध्याये अपानम परम समाहि हवे तस्य आत्मा समाधि स्वरूप है, शांत स्वरूप है और जो आत्मा को ध्याता है वह शांत होता है। अरे ध्यान की बात तो अद्भुत है। आत्मा को ध्याने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों को भी जो ध्याता है वह स्वयं शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल ध्वनि। सारे विकल्प सारी कामनाएं क्षीण होने लगती। समस्त संयम नियम तप ध्यान आत्मा के लिए हैं। इनका ध्येय क्या है? कल चर्चा की थी, संयम हमारे जीवन का बस साध्य नहीं है। हमने ले लिया, व्रत ले लिया, बस खत्म हो गई। और विशेष रूप से बाह्य संयम हमारे जीवन का साध्य नहीं है। इस संयम धारण करने के बाद कुछ आपको समय मिला, शक्ति बची, उपयोग खाली हुआ, चंचलता कम हुई, अपने आत्म स्वरूप को ध्याओ। असंयम जीवन में समय ही बचता नहीं, समय नहीं बचता। लगे हैं उन परिग्रह के विस्तार में, इच्छाओं की पूर्ति में, प्रदर्शन में, भोग में, संयोगों में लगे। समय कहाँ है? किसी लौकिक जीव से पूछो या बोले समय नहीं है। लगे होंगे अपने किसी कार्य में, लगे होंगे व्यापार में, व्यवहार में, कसायों की पूर्ति में, उलझनों को सुलझाने में, और ये नहीं जानते कि पाप के उदय से होने वाली, कसायों से उत्पन्न होने वाली उलझनें धर्म ध्यान करते हुए अपने आप सुलझ जाती। अन्न के साथ भूसा भी स्वयं होता है, लेकिन भूसा खाने योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना। अन्न के साथ भूसा स्वयं होता है ये सही है, लेकिन भूसा कोई आदमी खाते हैं, खाने लायक नहीं है भूसा। उस भूसे को निकालकर अलग फेंक देते हैं। किन के लिए? पशुओं के लिए।
पशु ही उस भूसे को देख करके मग्न होते हैं। पशु ही उस भूसे के देख करके मग्न होते हैं। मतलब पुण्य के उदय में जो भोग संयोग सामग्री मिली उसको पाकर के कौन प्रसन्न होता है? वाह वाह वाह। ज्ञानी को तो अंतर में भेद ज्ञान चलता भी है और बुद्धि पूर्वक करते भी हैं। कितना वैभव। ज्ञानी बुद्धि पूर्वक विचार भी करते हैं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। कितना सुंदर घर, अरे ये घर हमारा नहीं। कितनी गर्मी, गर्मी मेरे में नहीं। माने भेद ज्ञान चलता भी है और बुद्धि पूर्वक अशुभ राग ज्वर से बचने के लिए, खोटे विकल्पों से बचने के लिए उसका विचार भी करते हैं, बुद्धि पूर्वक विचार में प्रवृत्ति है। और निरंतर भाते हैं वेद ज्ञान को। संत निरंतर चिंतते हैं आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। निरंतर, और निरंतर जो चिंतन करने वाले जीव हैं वे ही शांत होते हैं और वे ही ध्यान के पात्र होते हैं। संयम, और मुख्य रूप से क्या कहें? बाह्य संयम आत्म स्वरूप को ध्याने के लिए है। आप भी किसी से मौन हो गए, आप भी नहीं बोलोगे और आपसे भी कोई नहीं बोलेगा, वो तो सामयिक कर रहे हैं, बस खत्म मामला। छुट्टी मिल गई आपको, उन्होंने तो घर छोड़ दिया, बस खत्म मामला, छुट्टी मिल गई। आपको भी कहीं जाना आना नहीं है और उनको भी बुलाना उलाना नहीं कुछ। अब तुम्हारे पास शादी के कितने कार्ड आते बताओ? कितने कार्ड आते? कोई अरे वो तो आएंगे नहीं। और अगर भूला भटका कोई आ भी जाए, अरे कार को भेज दे, कार को कार्ड खराब कर दे, अनावश्यक रद्दी में पड़ा रहेगा। आना तो है नहीं, ये तो हम भी जानते हैं आप नहीं आओगे। विचार करो, ये तो हम भी जानते हैं आप नहीं आओगे। मतलब वो व्यवहार स्वयं छूट जाते हैं। जैसे कच्चा नारियल चिपका है उस नरेटी से, और ज्यों-ज्यों पक जाता है, पकता जाता है, वो नरेटी को अपने आप छोड़ देता है। बाह्य संयम की इतनी ही उपयोगिता है। तत्व ज्ञान के बिना, भेद ज्ञान के बिना बाह्य संयम को ही परमार्थ संयम या धर्म या सुख का कारण मान बैठे, वे बड़े भ्रम में हैं। व्यवहाराभास में उसकी चर्चा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्याचार्य। बाह्य संयम से या बाह्य त्याग से, बाह्य तप से अवसर मिल जाता है, लेकिन वो सर्वस्व नहीं है। उसी को संयम मान बैठे, उसी को धर्म मान बैठे, उसी को सुख मान बैठे। थोड़ी कसाय की मनता होगी, सुख होगी। अभी पानी बरसने लगा, हवा चलने लगी, अपन कहेंगे थोड़ी ठंडक आ गई,
लेकिन ठंड ऋतु अलग है और ये ठंडक अलग है। ठंड ऋतु अलग है और अभी ही ठंडक आ जाएगी तो ठंड ऋतु में क्या होगा? ऐसे यहां समझना, थोड़ी कसाय की मंदता हो जाना अलग बात है, आकुलता कम हो जाना अलग बात है, लेकिन आकुलता का अभाव होना अलग बात है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, भो साधो, आचार्य भगवान तो साधुओं को ही उपदेश देंगे, हम भी समझ लें अपने लिए, ये बात अलग। तुम संयम धारण करके कृतकृत्य मत मान लेना। अभी ये तो ऐसी बात है जिसने शिलान्यास कर दिया और कृतकृत्य मान लिया, मकान बन गया, या दीवारें खड़ी हो गई तो दीवारें बस बन गया मकान। अरे जब तक छत नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, तब तक रहोगे कहां उसमें? क्या बन गया? बल्कि उसके ऊपर एक वजन और आ जाता शिलान्यास के बाद, कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो। किराए के मकान में रह रहे हैं, कब खाली करें, अपने घर में आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। ऐसे ये समझो पुण्य के उदय के भोग कर रहे हैं, पुण्य की सामग्री को अपना मान रहे हैं। अरे कब इनको अपना मानना छूटे, ये विकल्प भी छूट गया। स्वप्न में भी ये न लगे कि हम ये हैं। आपके पड़ोस में ये भाई बैठे हैं, आपको ये लगता है ये हमें नहीं लगता, तो फिर ये क्यों लगता है? ये पड़ोस में ही तो है, पड़ोसी तो है, ये क्यों लगता है यही हमें? क्यों लगता है हम बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गए? वेद ज्ञान की भावना भाव, वेद ज्ञान से ये सारी उलझने स्वयं सुलझ जाएंगी। जब तुम्हारे अंदर में प्रश्न आए क्या करें, यही उलझन सबसे बड़ी है। क्या करें अब क्या करें? कुछ नहीं, आत्मस्वरूप को उठाओ और कुछ मत करो। मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है, क्या करें? तुम पूछ रहे हो कि मन तो लगता नहीं। अरे लगता नहीं कह रहा है, लगाता नहीं है। और मन अगर लग गया है यहां तो कहीं हटेगा नहीं, ये और देखो, ध्यान रखना। कोई दृष्टांत याद है? मिस्री दूर से ऊपर से कठोर लगती है और वो खाने को तैयार नहीं है बिना दांत वाला। बोले ये कैसे चबेगी, रोटी तो खा नहीं पाते। कि भाई तू रख तो भीतर, और जब उसमें रखी अगर तो इसे नहीं चबे तो थूक देना। अब उसे कहे थूक दे, अब कैसे थूक दें? मिस्री दूर से ही कठोर लगती है, मुंह में आने पर मिस्री अपने आप घुलती है, अपने आप। दूर से ही ये विषय ऐसा लगता है बड़ा शुष्क विषय है, कैसे मन लगेगा, फिर क्या करेंगे, फिर दिन कैसे कटेगा, पता नहीं पड़ता। कष्ट का समय लंबा सा लगता है, काटना मुश्किल हो जाता है, और आनंद का समय तो लंबा समय भी छोटा लगता है। अतीन्द्रिय सुख की तो बात अद्भुत है, लेकिन इंद्रिय सुख वाले देवों का भी
सागरों वर्ष का जीवन, सागरों का जीवन ऐसे चला जाता, पता नहीं कब चलेगा। कितनी आयु सागरों की, और बस पता नहीं कब चली गई, कैसे चली गई। ऐसे आत्मानुभव का अनंत काल भी ये नहीं पता पड़ता, खेद नहीं होता, थकान नहीं आती, ऊबता नहीं हुआ। क्यों ऊबे? तो तब जब वो दुख हो। पंडित सदा वो क्या नाम संत लाल कवि ने कैसी सुंदर लाइनें लिखी। नहीं आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कुछ भेद न हो। निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कुछ भेद न हो। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। तो संयम के द्वारा यदि तूने आत्मा को नहीं ध्याया तो थोड़ा बहुत पुण्य करके स्वर्ग आदि चला जाएगा, उससे क्या मतलब? कहाँ तक चैठावर्तन रहो। थोड़ी सी अनुकूलताएं मिलेंगी और फिर प्रतिकूलता मिल जाएंगी। थोड़ी सी तुमने गीत गाए भगवान के, तुम्हारे गीत और लोग गा जाएंगे। ये राजाओं के, महाराजाओं के, चक्रवर्तियों चारण भाग गीत गाते, प्रशंसाएं करते रहते। देखो अपने जीवन में ये मिथ्या प्रशंसाएं सुन सुन करके खुश होने की आदत कभी नहीं डालना। मिथ्या प्रशंसाएं सुन सुन करके खुश होने की आदत कभी मत डालना। ये बहुत पतन का कारण है, पतन का द्वार है। और भैया जीवन तो तुम्हारा है, तुरंत अपने को याद करना है, जीवन तो निर्गंथों का है, हमारा क्या है? अरे निर्गंथ मुनराज से भी कहे जीवन तो महाराज आपका है, तो वे विचार करेंगे जीवन तो भगवंतों का है, हमारा क्या है? और भगवान के सामने कदाचित ये अपन सोचें अरे जीवन तो इनका है, तो भगवान भी बोलेंगे नहीं, लेकिन यही कहेंगे चुपचाप कि ऐसा ही तो जीवन तुम्हारा है। ऐसा ही जीवन तुम्हारा है, तुम अपने जीवन को पहचाने ही नहीं रहे। लौकिक में भी ये कथन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति धोखा वह खाता है जो अपने मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहता है। और अब जैसे बाहर में सेठ, साहूकार और तुम्हारे वो राजा, महाराजा, मिनिस्टर वहां चलते रहते, ऐसे यहाँ और भैया जीवन तो तुम्हारा है, शैली बहुत बढ़िया है और वहां तुम्हारे खाद हैं। कभी मत सोचना, ये सोचना ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारों में। अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना है तो ये सोचना अपना अंश पर में न मिलाओ और पर का अंश अपने में मत। अपने उपयोग को पर में मत मिलाओ। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। आगे बोलो क्या लिखा है? यथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे,
भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। चलो अपन शिखर जी चलते। तो शिखर जी वंदना के लिए चलोगे कि सोने के लिए, खाने के लिए? और शिखर जी में जाकर के भी अगर तुम होटलों पर चाय पीते थे तो क्या लाभ होगा? चलो होटलों में नहीं, छोड़ दिया, कुछ है अपन घर कमरे पर बना बना करके पीते रहे 3 दफे चाय, तो ये बताओ शिखर जी आने का क्या लाभ होगा? शिखर जी में तो प्रमाद को छोड़कर, विषयों की आसक्ति को छोड़कर, और उससे भी पहले बोलो घर परिवार शरीर के मोह को छोड़कर वंदना के लिए चलो और उन भगवंतों को याद करो जो सिद्धालय में विराजमान है। और जारसिया सिद्धप्पा तार, जैसे सिद्ध भगवान विराजमान हैं ऐसा ही स्वरूप अपने भीतर विराजमान है। तब तो वंदना सफल होगी, और नहीं तो क्या मतलब है? माने वंदना के लिए थोड़े ही है, वंदना काहे के लिए है? कुछ अपना हित करने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे ये संयम के लिए नहीं है, संयम के लिए नहीं है। तुमने एक दिन सोच लिया अब तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत लेती है, तो बस ले लिया, बस खत्म मामला। अब अपने वही ढर्रा चल रहा है। नहीं, ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, ब्रह्मचर्य अपने ब्रह्म स्वरूप की आराधना के लिए है। और उसका भी एक चिन्ह बताया था आपको। देखो जैसे ये लौकिक जीव परिवार में, भोगों में, परिग्रह में उपयोग जाने पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा ही तुम अपना उपयोग अपने स्वरूप में रख करके प्रसन्न रहना कम से। उससे अनंत गुनी अगर प्रसन्नता हुई तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, संयम लेना सार्थक है। और नहीं तो क्या मतलब को है? उलझन में उलझे रहे, मन मलिन करते रहे उन्हीं भोगों के लिए जिन भोगों को छोड़ा है, जिन भोगों को छोड़ा उन्हीं भोगों के लिए अपना मन मलिन करते रहे। आज तो मन चल रहा है काय का? खाने पीने का मन चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी नियम सार जी में लिखा मुंडाज ने, मुंडाज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं, अरे स्वयं पाप करता है वह तो पापी है ही, उसकी तो बात ही नहीं, लेकिन स्वयं तपस्या को अंगीकार करके भी अगर दूसरों को पाप का उपदेश देता है, अनुमोदना करता है, तो वो तपस्वी कैसे हो सकता? अब समझ गए आप हम क्या कह रहे हैं? असंयम की अनुमोदना भी हमारे जीवन में है, तो हम संयमी नहीं हो सकते बाहर से भी। क्यों? असंयम में जो पापों का त्याग, पापों के त्याग को संयम कहते हैं, ये द्रव्य संग्रह में का। और ये पंचेंद्रिय मन को बस में करना और सत्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना, ये संयम कहा जाता है। तो ये बता, पापों को करना, कराना, अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काय से। आपको आपकी भाषा में कहा था श्रावकाचार समय सार के लिए है,
मूलाचार समय सार के लिए है, बैठो और आराम से जाओ। अब न दुकान खोलना है, न रोटी बनाना है, न कोई कहीं जाना है, न कोई व्यवहार निभाना है, कुछ नहीं करना। बिन छुटवाए सभी छूट गए, लेकिन भीतर से छूटे हो तब तो अब वो बुरा मानेंगे, वो भला मानेंगे। अरे तुम उनकी ओर देख रहे हो कि अपना देख रहे हो? जिन्होंने परद्रव्य से संबंध छोड़ा है और जिन्होंने अपना उपयोग अपने में समेटा है, उनका जीवन सार्थक है, सफल है, सुखमय है। अब क्या करें? अरे करें क्या? एक ही कार्य है, जब दूसरा कोई कार्य ही नहीं है, क्या करें? क्या अपने को देख करके प्रसन्न रहो, जिसमें करने के विकल्प का कोई अवकाश नहीं है। जिसमें करने के विकल्प का कुछ अवकाश नहीं है, जो स्वभाव से आनंद रूप है, उस आत्मा को देख करके प्रसन्न रहो। इसी को पंडित जी ने दृष्टांत में कहा, अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति। अवलोकन मात्र, करना कुछ नहीं है। विस्तार आत्मावलोकन में किया पंडित दीपचंद जी ने। कोई व्यक्ति ना समझी से, मजबूरी से, अज्ञान से बड़ी मजबूरी कुछ नहीं है, तो अब क्या करें, कहाँ जाएं? कुछ कंजूस व्यक्तियों की सेवा करता था, खूब मेहनत करे और उसे वह रूखा सूखा खाने पीने को दे दें और बस बेचारा अपना करता रहे, उसी में मगन। एक दिन किसी सज्जन पुरुष ने उसको देखा, ये आदमी तो बहुत मेहनती और बुद्धिमान और अच्छा दिखाई देता है, और ये कहाँ पड़ा है, कैसे फंस गया? तो उसने कहा, ये भाई तू यहाँ कैसे फंसा है? एक काम कर, तू राजा की सेवा कर। राजा की सेवा कर, उस राजा की सेवा से निहाल हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कभी राजा नाम भी नहीं सुना था। विस्तार किया उस दृष्टांत का कि राजा नाम भी नहीं सुना था। तो उसने कहा, भैया राजा कहाँ रहता है? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, तुम राजा को बता दो हमें। तो उसने कहा, ये नगर है, और पहले जो नगर होते थे, अभी आप दतिया वगैरह जाओ तो बड़े बड़े गेट मिलेंगे चारों। तो नगर के चारों ओर कोर्ट रहते थे, उनमें गेट रहते थे, रात को बंद कर देते, बस उसी के भीतर नगर होते थे। तो वो दृष्टांत उस समय का है कि भैया नगर है, वो दिखाई दे रहा है तुझे बड़ा बड़ा कोर्ट, उस नगर के भीतर में बड़े बड़े बाजार हैं, बड़े बड़े भवन हैं, और वो दिखता है, वो दिखाई दे रही तुझे, वो राजमहल, राजसभा। और वहां जाओ, बाहर दरबान खड़े मिलेंगे, उनको भी राजा साहब कह देते हैं आदर से लोग। तुम जाओ और वो रोकेंगे, उनसे कहना हमको राजा से मिलना है, हमें तो राजा का दर्शन करना है।
वे राजा, उन्हीं को राजा मत मान लेना। और फिर राजा की राजसभा है, अनेक दरबारी है, उनको भी राजा साहब कहते हैं। अपने यहाँ बच्चों को भी कह देते राजा बाबू, राजा साहब, कुंवर साहब कह देते, लेकिन राजा अलग है। अब वहां जाना और देखना, राजा को पहचानना। समयसार जी में क्या कहा, पहले तो बहुत उद्यम से राजा को जाने, बहुत उद्यम से। अब उस व्यक्ति ने पूछा, अब ये बताओ वहां काम क्या करने पड़े, सेवा क्या है? तो उन्होंने कहा, भैया देखो, राजा के यहाँ क्या सेवा, बस देखते रहो, यही सेवा है। राजा को देखते रहो, करना कुछ नहीं है वहां। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने मात्र से करना तो मिट जाता है और आनंद हो जाता है। ऐसे ये मोही प्राणी अनादि काल से शरीर की सेवा में लगा है, परिवार की सेवा में लगा है, समाज की सेवा में लगा है, देश की सेवा में लगा है। कैसे हैं ये सब? ये सब अपने ही नहीं हैं। ये ऐसा समझो जैसे तुम्हारे घर की झोपड़ी के बगल में, पड़ोस में हवेली हो किसी जमींदार की, और पास में उसका कूड़ा डालने का चबूतरा हो बड़ा था, वहां कूड़ा फेंक देते हो और तुम रोज उसको चबूतरे को झाड़ते रहो। और वो चबूतरे पर कूड़ा डालने का ही कूड़ा, उसको कहां तक झाड़ोगे? लेकिन बस तू उस चबूतरे को झाड़ने में लगी रहो। ऐसे ही तुम शरीर को पुष्ट करने में लगे रहो, शरीर को देख देख करके प्रसन्न होने में, बस प्रसन्न होते रहो। रे रौद्र ध्यान है। शरीर की संभाल में लगे रहो, कुटुंब की संभाल में लगे रहो, सबको राजी करने में लगे रहो, सबको खुश करने में लगे रहो। भैया जीवन पूरा हो जाता है, कुछ मिलता तो है नहीं। ऐसे मोही प्राणी से जो पर की सेवा में लगा संतुष्ट हो रहा है कुछ बाह्य सामग्री को प्राप्त करके, श्री गुरु कहते हैं, हे भव्य तू जीवराज की सेवा कर। अब उसने तो सुना भी नहीं था जीव कोई होता है। आपको आश्चर्य होगा, अनंतों जीवों को जी पता नहीं है, जीव नाम कान में नहीं पड़ता और जीवन पूरा हो जाता है। मजदूरों को मजदूरी करते, कारीगरों को कारीगरी करते, व्यापारियों को व्यापार करते हैं, इन महिलाओं को घर संभालते, पूरा जीवन पूरा हो जाता है। ये समझ में नहीं आती मैं जीव हूं, कान में भी नहीं पड़ पाता जीव, फुर्सत ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। धर्म के नाम पर भी गए, भैया वो आरती कराओ, जल चढ़ाया, कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ गा बजा लो, कुछ खाली पे भूख उपवास कर लो, उतने तक संतुष्ट रहे। माने मैं आत्मा हूं, ये सुनने के लिए अवसर नहीं है। महाभाग्यवान है, छट करके निकले, 608 निकलते जैसे अनंत जीवों में से 608 निकलते हैं, ऐसे ये इन जीवों में से भी 608 निकलेंगे मोक्ष मार्ग के लिए। बाद बाकी तैयारी करते रहेंगे।
लेकिन महाभाग्य हैं, आसन भव्य हैं जिनको ये समझ में आया है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और स्वभाव से आनंदमय हूं। तो उसे श्री गुरु ने कहा, हे भव्य, तू जीवराज की सेवा कर। महाराज जीवराज है कहाँ? जीवराज है कहाँ? क्या इस शरीर में नौकर्म है? ये शरीर, इसके भीतर कारमान शरीर, तेजस शरीर और हैं, और इनके भीतर इनसे निरपेक्ष विकारी भाव, उनको भी जीव कहा जाता है, जीव के कहे जाते हैं। लेकिन समझना ये जीव नहीं है वास्तव में। ये जीव की सत्ता को सिद्ध करने के लिए उन जीवों, उन भावों को भी जीव कहते हैं, जीविका कहते हैं। आपको अचंभा होगा, एक पर्वत पर, तीर्थ पर वो देवी देवता बना देते क्षेत्रपाल वगैरह, हिंदुओं ने ठोक दिया था, ये तो हमारे हैं, इनके तो भगवान नंगे होते। तो सिद्ध करना पड़ा कि हमारे देवता हैं। कि साहब हमारे यहाँ एक संप्रदाय है, वो ऐसा मानता है, और ये इनकी चर्चाएं हैं, और ये स्वर्ग के देव होते हैं, वीतराग देव अलग होते हैं। मैंने उनको समझाना पड़ा, सिद्ध करना पड़ा, और ये करना पड़ा ये हमारा तीर्थ है। काहे के लिए? ये तीर्थ हमारा है, ये जगह हमारी है, इस पर इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये हमारे। ऐसे रागादिक भावों को तेरा ही दोष है, तेरी ही गलती है, तेरी ही भूल से तू दुखी हो रहा है, अपने राग से ही हैरान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए रागादिक भाव को जीव कर। और नहीं तो ये बता, दुखी कौन कर रहा है तुम? ये हैरान कौन कर रहा है? भटका कौन रहा है? भटक क्यों रहे हो? परद्रव्य भिन्न है, वो भटकने का कारण हो नहीं सकता, और स्वद्रव्य का स्वभाव नहीं है भटकने का। कौन भटका रहा है? बेर बेर दौड़ते हो, बेर बेर दौड़ते हो, बेर बेर दौड़ते हो, आखिर क्या बात है? 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, इसका कारण क्या होगा? तो उन रागादिक भावों को भी जीव का कहा जाता है। भ्रमित मत हो जाना। रात को चर्चा आई थी भ्रांत और अभ्रांत पुरुष। भ्रांत माने जो उन्हीं को जीव मान लेते, सचमुच में जीव, वह जीव नहीं है। पहचानो जीवराज कौन है। उन रागादिक भावों के समय में जो ज्ञाता स्वरूप है, निरपेक्ष ज्ञाता रहता है, ज्ञाता ही रहता है, करने के लिए कुछ विकल्प नहीं और स्वयं आनंदमय। उस जीवराज को समझना, और समझ करके क्या समझना? यही मैं हूं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। यही मैं हूं, चेतक है सो तो, ज्ञाता है सो तो, आ गया समझ? आचार्य कुंद देव कहते, भैया बाह्य संयम आत्मा की आराधना के लिए अंतरंग संयम के बिना इस संयम का क्या मूल्य होगा? सोचो। जैसे जीव के बिना इस शरीर का क्या मूल्य है? मिट्टी है, मुर्दा है। ऐसे जब तुमने जीव को नहीं समझा, जीव की आराधना में उपयोग नहीं लगा, तो तुम्हारा ये क्या है? सबका उद्गल है।
विभक्ति समझने लायक है। संयम नियम तवेण, संयम नियम तप के द्वारा आत्मा को ध्यान। देव संग्रह में भी ऐसी गाथा, शब्द बदले थोड़ी। आत्मा का ध्यान करने वाला पुरुष, ध्याता पुरुष कैसा होता है, उसके लक्षण तो बताओ। कि तब शुद्ध बदबम चीदा जान रहे धुरंधरो अभी। क्या कहा? तब शुद्ध बदबम चीदा जान रहे धुरंधरो अभी। बस, क्योंकि नहीं, इसलिए इसका अभ्यास करो, वो तो बाद में बात। माने तप वाला जीव, श्रुत वाला जीव और व्रत वाला जीव, इसको आपके शब्दों में पहले कहा था, इच्छाओं को रोकने वाला, इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहने वाला आत्मा को नहीं ध्या पाएगा। इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति आत्म ध्यान करने का पात्र नहीं है, ध्याता नहीं है। पहले ये समझ लेना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति सुख का कारण नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है और सुख का कारण भी नहीं है। कहीं फूटा घड़ा बढ़ता है, समुद्र नदियों से तृप्त होता है, अग्नि ईंधन से तृप्त होती है, कितना ईंधन डालते आप? एक इच्छाओं के अभाव रूप सुख की एक निर्णय करो, इच्छाओं के अभाव रूप सुख का। माने सूत्र अगर अपन विचारें तो देखो, सुख में इच्छाएं नहीं है और इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। इंद्रिय सुख को दुख कहने की जो परिपाटी है वह परमार्थ है, सही है। क्यों? इंद्रिय सुख में दुख का लक्षण है, सुख का लक्षण है ही नहीं। इंद्रिय सुख में सुख का लक्षण नहीं, दुख का लक्षण है। और लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है। दुख का लक्षण है, क्यों? वह तृप्त नहीं होगा, निराकुल नहीं होगा, वह और अधिक आकुलता हो जाएगी। एक भिक्षा मांगने वाला भिखारी आकर के खड़ा हो गया और तुमने अगर उसे करुणा भाव से देख भी लिया तो उसके मन में कुछ आशा जग जाएगी, कुछ हो तो मिल जाए तो खा लें। और तुमने कह दिया भैया वो रोटी रखी है, दे देना इसको, तो रोटी देते ही उसके मन में आ जाएगी जरा सी, कोई अचार हो तो मिल जाए, मिठाई हो तो मिल जाए, सब्जी हो तो नहीं मिल जाए, ने कहा दाल हो तो मिल जाए। और रोटी खाने के बाद तुरंत उसके मन में आ जाएगी अब पानी मिल जाए, और पानी पीने के बाद तुरंत उसके मन में आएगी अम्मा जी, दादाजी आपको नाती है, कोई फटो पुरानो हो तो दे दे। माने तुरंत एक इच्छाएं बढ़ती चली आई। हम सोच रहे हैं बापू एडमिशन करा दें, पढ़ जाए, हम तो कुछ नहीं कर पाए। माने कुछ सहयोग मिल जाए, तुरंत आगे बढ़ती चली आएगी। जिसे तू देख करके सुखी होना चाहता है वह देखने मात्र से सुख नहीं होगा, आग लग जाएगी, फिर उसे स्पर्शना चाहेगा, रखना चाहेगा, हटाना चाहेगा। ये पीड़ाएं हैं,
तू सोचा हम देख रहे, देख करके ही तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अरे एक विशाल भवन को ही आप देखने लगो, मंदिर को ही देखने लगो, तो देखते देखते ये मन होगा चलो भीतर से देख लें। इसके भीतर क्या है, इतना बड़ा भवन, चलो भीतर से देखें। घूम करके आते हैं, घूम करके देखेंगे। माने अनेक प्रकार से देखना चाहता है। तृप्त कहां होता है? हाँ ठीक है, अभी चलो ऐसे देखते हुए आगे बढ़ जाए, वो भी कोई समझदार होगा, बिना देखे ही आगे बढ़ जाए, वह तो लक्ष्य वाला जीव ही हो सकता है। बिना देखे आगे बढ़ता चला जाए, और आप करते हो इस काम को। जिस लक्ष्य के लिए आप चल रहे हैं, जो लक्ष्य बनाया है, स्थूल रूप से बीच में कितना सामान आता है, बिना देखे आगे बढ़ते चले आते, और आपके साथ का बालक हर चीज को देखने लगता है, और आपको रोकना पड़ता है, चल चल आगे चल, आगे चल, जल्दी चल, गाड़ी छूट जाएगी। उसका लक्ष्य नहीं है और आपका लक्ष्य, और आपका लक्ष्य है, तो वो बिना देखे आगे चलते चले जाते, देखने का कोई कौतूहल भी नहीं होता। अगर कोई विकल्प आ भी जाए, पापा कितना सुंदर, अरे बाद में देखेंगे, चल चल बाद में देखेंगे, कितनी उपेक्षा भाव से। ऐसे परद्रव्य को जानने के लिए जिसको जिज्ञासा नहीं रहती, क्यों? जीवन थोड़ा है और उसने लक्ष्य बनाया है आत्मार्थ का। आत्मा को देखने का लक्ष्य हुआ, अब वो पर को बिना देखे ही आगे बढ़ रहा, बिना देखे ही आगे बढ़ रहा। अरे टिकट घर पर भी आप देखें तो उसकी सुंदरता को नहीं, एक टिकट देना, ऐसे देख किधर रहे, वो गाड़ी की ओर, एक टिकट देना, जल्दी है भाई। न उस टिकट घर का डिजाइन देख रहे, न उस व्यक्ति को देख रहे, एक टिकट देना। और लिए और जल्दी से भागे। ऐसे भाई क्या कहें, इन भगवंतों को भी ऐसे देखो, और अंतर में देखने के लिए लालायित हो जाओ। मतलब तुम्हारा ये संयम के लिए नहीं, संयम आत्मा की आराधना के लिए है। जैसे स्थूल में मकान रहने के लिए, मकान रहने के लिए क्या दिखाने के लिए, कभी कभी कितनी गलती कर देते मान कथा वाले लोग। मकान ऐसा बना देते हैं, देखने में डिजाइन सुंदर और सुविधा कुछ नहीं। अगर कहीं परेशानी पड़ जाए तो उसी में जल करके मर जाओ। इतने पैक बना देते हैं, निकलना मुश्किल पड़ जाए स्वयं को ही। अरे मकान देखने के लिए बनाए हैं, दिखाने के लिए बनाए हैं कि रहने के लिए? जहां स्वच्छ हवा प्रवेश कर सके, हैं? स्वच्छ हवा, स्वच्छ प्रकाश, स्वाभाविक प्रकाश हो। ये शब्द हम जानबूझ करके कह रहे हैं। स्वच्छ हवा माने स्वच्छ विचार, स्वच्छ विचार, स्वच्छ प्रकाश, स्वाभाविक प्रकाश, स्वाभाविक ज्ञान। उस घर को घर कह रहे हैं, उपचार है, उपचार है।
और जहाँ स्वच्छ हवा और स्वाभाविक प्रकाश भी नहीं है, अंधेरे, अरे कैसी कोठरी देगी तुमने? यहाँ तो उजाला भी नहीं है, यहाँ तो हवा भी नहीं है, लोगों का घर है कि नहीं? ऐसे ये जहाँ गंदे विचार, गंदी माने कृत्रिम प्रकाश, वहां तो भैया राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, निरंतर कर्म बने और संसार में फिर लो। ये संयम संयम के लिए नहीं, संतुष्ट हो जाने के लिए नहीं, आराधना के लिए है। असंयम में आत्मा की आराधना संयम संभव नहीं है, इसलिए ये संयम को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, इस संयम को धारण करने के बाद कुछ करना है, खाली नहीं हो गए आप। घर आ गया तो आप क्या करो? विश्राम करो, ये बाहर के कपड़े बदलो, भूखे हो तो भोजन करो, घर आने का यही तो प्रयोजन है, अब कहीं जाना नहीं है, ये बात अलग। तो संयम के बाद अब क्या करें? उत्तर है संयमेण अपानम जाए। इच्छाओं को रोकते जाओ, आत्म स्वभाव की भावना भाते जाओ, पापों से विरक्त होते जाओ, निस्वरूप में रमते जाओ, बस ये है साधन। ये प्रक्रिया है। बिना आत्म स्वरूप की आराधना के तूने बीच के ही लक्ष्य बना लिए, बस देखा देखी साधे योग छीजे काया बाड़े रोग, इनको देख करके अरे बढ़िया जीवन तो बढ़िया है, कौन झंझट में पड़ा अपन, खत्म। अरे को चक्कर में पड़े अपने कदम, अपने भी संयम ले लिया। नहीं, ये दूसरों को देख करके नहीं, अपने को देख करके प्रकट होने वाला सम्यक भाव है संयम। सम्यक नियमन, वृत्ति स्वयमेव नियंत्रित हो जाती है, अनुशासित हो जाती है। वृत्ति स्वयमेव पर की ओर नहीं जाती। अरे पर को देखने का भी उत्साह नहीं होता। क्या देखें? देखने लायक जब हमने देख लिया, अब हम क्या देखें? चरणान योग में जिस संयम की चर्चा है, जिन नियमों की चर्चा है, जिन तपों की चर्चा है, 12 तप, नाना प्रकार के कितने नियम, वे सारे के सारे एक आत्मार्थ के साधने में सहायक होते हैं। आत्मा के लक्ष्य के बिना कुछ कार्यकारी नहीं होते। और न्याय की बात है, सही बात है। आत्मा का हित आत्मा के बिना कैसे होगा? आत्मा का हित आत्मा के बिना कैसे होगा? मुर्दा अगर कोई स्वाद लेना चाहे तो कैसे लेगा? भाई कोई खाने वाला तो हो। आत्मा का हित, आत्मा का आस्वादन, आत्मा का अनुभवन आत्मा के बिना कैसे हो सकता है? कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। जब संयम आत्मामय होता है, जब संयम आत्मामय होता है, तभी आनंदमय होता है। जब तक संयम के भीतर आत्मा नहीं आई, तब तक वो संयम ऐसा ही लगता है, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें, अब क्या करें, चलो वहां चलें, चलो ये देखते हैं, भटकता रहता है।
और चित्त का भटकना ही संसार के भटकने का कारण है। आचार्य भगवान ने मूल तत्व को पकड़ा, मूल तत्व की प्रेरणा की। तो संयम के द्वारा तू अपने आत्मा की आराधना कर, माने आत्मा देखते हुए प्रसन्न रह। अब यहाँ बाहर प्रसन्नता के कारण बाह्य विषय सामग्री तो है नहीं और जरूरत भी नहीं है। आत्मा देखते हुए निरंतर प्रसन्न रहे। ओम नमः। हे जिनमानी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पार। या वाणी के ज्ञान